क्लास 10 त्रिकोणमिति अनुपात। पिछली दो वीडियो में मैंने पढ़ाया कि साइन थीटा एक बटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा एक बटा सेक थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा एक बटा कोट थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा एक बटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा एक बटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा एक बटा साइन थीटा के बराबर होता है। और अपने दूसरे वीडियो में पढ़ा था अपनी सारणी, जो अलग अलग कोणों के अलग अलग मान, जैसे साइन थीटा का 45 डिग्री में इसमें क्या मान होता है। अपने यहाँ तक दो वीडियो में कंप्लीट कर दिया है अपने। अब इसके पढ़ने अपन को उदाहरण, त्रिकोणमिति अनुपात के महत्वपूर्ण उदाहरण है, लगभग पूछे जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कौन सा भी एग्जाम होता है उसके लिए। ये आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए इतनी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अगर हमको पता है तो त्रिकोणमिति अनुपात के किसी भी सवाल को हम हल करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। देखिए अब त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार है, पढ़ते हैं अपने एक सवाल है, जैसे एक नंबर सवाल है, टेन स्क्वायर उदाहरण के लिए 7 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये सवाल है, इसके बराबर अपन को ये ज्ञात करना है, ठीक है। टेन स्क्वायर 60, मतलब अपन इसको 60 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 कोस 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इसका मान निकालना है अपन को। कोई झंझट नहीं है, एकदम सरल सा सवाल है। ये सारणी अपन को याद है तो ये अपनी tan 60 का मान यहाँ पर रख दो, cos 30 का मान यहाँ पर रख दो और उसे हल करने पर अपना उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सा सरल सा तरीका है। tan 60, tan ये रहा, इसमें 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30, cos और 30 में √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 इंटू √3 का 3 हो गया बट्टा 4, अब हो गया 3 बट्टा 9 बट्टे 4। अब इसे हम नॉर्मल तरीके से हल कर सकते हैं, बट्टा में एक मान के वैसे हल कर सकते हैं अपन। 4 3 12 प्लस 9 बट्टे 4, 21 बट्टे 4। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, अपन को ये सारणी याद होने पर एकदम सरल सा सवाल है, लगभग है ना बोर्ड के कक्षा 10 के कक्षा है ना, एक नंबर का सवाल, एक नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह का एक छोटा सा नॉर्मल ये सारणी अपन को याद होने पर नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है एक नंबर में, बिल्कुल सरल सवाल होता है। अपने को जैसे देखें तो ये सारणी याद ना हो तो ये सवाल बिल्कुल ही हल नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। अगर ये अपने अपन को सारणी याद है तो अपन ये पूरी कर सकते हैं अपन इसको पूरा। देखते हैं अगला सवाल, वैसे इम्पोर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए, तो अपने एक नंबर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, लगभग एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्लास 10 त्रिकोणमिति अनुपात। पिछली दो वीडियो में मैंने पढ़ाया कि साइन थीटा एक बटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा एक बटा सेक थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा एक बटा कोट थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा एक बटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा एक बटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा एक बटा साइन थीटा के बराबर होता है। और अपने दूसरे वीडियो में पढ़ा था अपनी सारणी, जो अलग अलग कोणों के अलग अलग मान, जैसे साइन थीटा का 45 डिग्री में इसमें क्या मान होता है। अपने यहाँ तक दो वीडियो में कंप्लीट कर दिया है अपने। अब इसके पढ़ने अपन को उदाहरण, त्रिकोणमिति अनुपात के महत्वपूर्ण उदाहरण है, लगभग पूछे जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कौन सा भी एग्जाम होता है उसके लिए। ये आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए इतनी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अगर हमको पता है तो त्रिकोणमिति अनुपात के किसी भी सवाल को हम हल करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। देखिए अब त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार है, पढ़ते हैं अपने एक सवाल है, जैसे एक नंबर सवाल है, टेन स्क्वायर उदाहरण के लिए 7 प्लस
3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये सवाल है, इसके बराबर अपन को ये ज्ञात करना है। ठीक है, tan स्क्वायर 60, मतलब अपन इसको tan 60 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 कोस 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इसका मान निकालना है अपन को, कोई झंझट नहीं है, एकदम सरल सा सवाल है। ये सारणी अपन को याद है तो ये अपनी tan 60 का मान यहाँ पर रख दो, cos 30 का मान यहाँ पर रख दो और उसे हल करने पर अपना उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सा सरल सा तरीका है। tan 60, tan ये रहा, इसमें 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30, cos और 30 में √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 इंटू √3 का 3 हो गया बट्टा 4। अब हो गया 3/9/4। अब इसे हम नॉर्मल तरीके से हल कर सकते हैं, बट्टा में 1 मान के वैसे हल कर सकते हैं अपन। 4 3 12 प्लस 9/4 21/4। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, अपन को ये सारणी याद होने पर एकदम सरल सा सवाल है, लगभग है ना बोर्ड के कक्षा 10वीं के कक्षा है ना, 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर पे सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह का एक छोटा सा नॉर्मल ये सारणी अपन को याद होने पर नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है 1 नंबर में। बिल्कुल सरल सवाल होता है। अपने को जैसे देखें तो ये सारणी याद ना हो तो ये सवाल बिल्कुल ही हल नहीं होगा, यहीं तक करेगा। अगर ये अपने अपन को सारणी याद है तो अपन ये पूरी कर सकते हैं, अपन इसको पूरा। देखते हैं अगला सवाल, जैसे इम्पोर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए, तो अपने 1 नंबर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लगभग 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, मतलब इसका मान अपन को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है 1 नंबर में अपने 10वीं कक्षा में एनसीईआरटी कोर्स में। sin 60 है cos 30 sin 30 cos 60, इसका मान लगभग तो ऐसे पूछा जाता है कि इसके बराबर 1 सिद्ध करो, लेकिन अपन को यहाँ पे इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए अपन को ये सारणी याद होने पर बिल्कुल ही सरल तरीके से निकल जाता है, बस मान रखने हैं उनको। sin 60 का मान कितना है, sin ये रहा 60 ये रहा, sin 60 का मान है √3/2 इंटू cos 30 ये रहा, cos ये रहा cos 30, इसका √3/2 प्लस sin 30 ये रहा, sin 30 का मान 1/2 इंटू cos 60, cos ये रहा cos में 60 ये रहा 1/2 बराबर √3 गुना होके 3, 2 से 2 4 1/4 कॉल करना है। 3 + 1 4/4 बराबर 1। अब इसके बराबर 1 सिद्ध करना है तब भी आ जाएगा ये, इसका मान 1 चाहिए, इसे हल करना हो। बिल्कुल ही सरल तरीका है। sin 60 का मान यहाँ पे रख दिया, cos 30 का मान यहाँ पे रख दिया, sin 30 का मान यहाँ पे रख दिया, cos 60 का मान यहाँ पे रख दिया। और नॉर्मली 5वीं कक्षा में जैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस प्रकार कैलकुलेशन करके नॉर्मल आ जाएगा इसका। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है अपना 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 से स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है इसको। यानी ये फंक्शन दोनों बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है अपन को। ठीक है, इसमें 2 भाग होंगे, एक तो LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड, एक RHS राइट हैंड साइड। ये अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। दोनों को हल करने पर दोनों का मान बराबर आना चाहिए, मतलब इसे A मानते हैं तो इसे B मानते हैं तो A बराबर B आना चाहिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। पहले LHS से लेके चलते हैं। इसमें क्या है 4 sin
30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री प्लस टेन है 45 डिग्री। ठीक है, इसमें 4 लिख दिया। साइन 60 डिग्री 30 डिग्री साइन ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, 1/2। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन ये रहा, साइन 60 ये रहा, इसका स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 60, कोस ये रहा, कोस में 60 ये रहा, 1/2 इंटू टेन 45 डिग्री, टेन ये रहा, इसमें 45 डिग्री 1। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 इसका हो गया 3/4, 2 इंटू 3/4 प्लस इसका 3/2, इससे 2 से 2 कट गया, 3/2 प्लस 3/2 ये आ गया 6/2 बराबर 3। इसका तोल आ गया 3 अपन, मतलब LHS है = 3, पहला मान आ गया अपन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LHS बराबर 3। अब उसको हल करते हैं, देखते हैं इतना हल आता है तब तो ये सिद्ध बराबर सिद्ध हो जाएगा। अगर इतना हल नहीं आता है तो बराबर नहीं सिद्ध होगा। लेकिन ये दिया है, जिसमें दिया वो सिद्ध करना, उसमें बराबर आने पर अपना सवाल सही होगा, वरना अपना सवाल गलत है सिद्ध होगा, दिया है वो तो सिद्ध होते ही रहेगा। अब RHS से चलते हैं राइट हैंड साइड से। 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, RHS से लेके चलते हैं। इसमें 2 इंटू 2 सेक स्क्वायर, सेक ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोसेक ये रहा, इसका 90 डिग्री, कोसेक का 90 डिग्री 0 है, 0 का उसका 0 ही होता है। वैसे 90 डिग्री का 0 नहीं होगा यहाँ पर, 1 होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू √2 का 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। मतलब RHS का मान भी 3 है। अगर RHS = LHS दोनों बराबर है, 21। ठीक है, क्या किया पहले LHS हल किया, इसमें साइन 30 है, साइन स्क्वायर, साइन 60 है, कोस 60 है, टेन 45 का मान निकाल के हल किया तो LHS का मान अपने हैं 3 आया अपने हैं। ठीक है, RHS का मान अपने हल करते हैं तो इसको लेके चले तो सेक 45 डिग्री का मान रखा, कोस 90 का मान रखा, इसे हल करने पर LHS का मान भी 3 आया, दोनों का मान बराबर आ गया। अपन को यही सिद्ध करना था, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगला सवाल 4 नंबर सवाल में अपन को क्या दिया है, कोस 60 है, कोस 45 साइन 60 साइन 45 के बराबर सिद्ध करना है। साइन 45 कोस 60 है, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसको अपन को सिद्ध करना है। इसमें अपने उस पर पहले सवाल की तरह LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। पहले लेफ्ट को हल करेंगे फिर राइट को हल करेंगे, दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ये सिद्ध करना है अपन को। ये LHS ये RHS, तो सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। LHS में लेके चलते हैं तो LHS में अपने क्या दिया है वो लिख लो, कोस 60 दी है, कोस 45 दी है, प्लस साइन 60 दी है, साइन 45 दी है। ये सवाल इसको हल करना है पहले LHS में। इसमें क्या है, पहले कोस 60 ये रहा, कोस ये रहा, कोस 60 ये रहा, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू कोस 45, कोस ये रहा 45 ये रहा 1/2 प्लस अगले साइन 60, साइन ये रहा और साइन में 60 ये रहा, √3/2 साइन 60 का मान इंटू
प्लस रूट 3 बटे ये गुणा हो गया 2√2 अर्थात इसका हल आ गया 1 प्लस रूट 3 बटे रूट 2 कल आ गया। ये अपन का LHS का मान आया है, LHS बराबर 1 प्लस रूट 3 बटे 2√2। ठीक है, LHS का मान आया है। शुरुआत में क्या किया आपने, LHS लिया, LHS लेके cos 60 cos 45 sin 60 sin 45 का मान डिग्री का मान हल करने के पर इस पर रखने पर इस पर रखते हैं, इसको फिर हल करते हैं। हल करने पर अपने पास ये मान आता है, ये LHS का मान आ गया। अब RHS का मान निकालना है, दोनों का मान बराबर आना है, दोनों का मान बराबर लाना है हमको, तभी सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, अब LHS का मान अपने इतना है। अब RHS लेके चलते हैं। RHS sin 45 cos 30 प्लस है अपने cos 45 sin 30, इसका मान हल करना है। मतलब RHS लेके चलते हैं, इसमें RHS में ये आता है। इसका मान हल करने के लिए पहले sin 45 साइन ये रहा अपना साइन 45 डिग्री ये रहा, साइन 45 का मान हो गया 1/√2 इंटू cos 30, cos ये रहा और cos 30 ये रहा √3/2 प्लस साइन 45 cos 45 cos ये रहा और अपने 45 डिग्री का मान ये रहा 1/√2, इसका हो गया 1/√2 इंटू साइन 30 साइन ये रहा और साइन 30 ये रहा साइन 30 का 1/2, तो इसका आ गया ये √3 1 से गुना हुआ है, √3 में आ गया 2√2 आ गया इसका, प्लस 1 से 1 गुना हुआ 1, ये मल्टीप्लाई होकर √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर √3 प्लस 1/√2 ये आता है। ठीक है, ये माना गया अपने RHS का। अब RHS का मान अपने आए हैं √3 प्लस 1/√2, ये RHS का मान है। मतलब RHS लेके चले। ठीक है, ये RHS का मान LHS का मान बराबर है क्या? बराबर ये है, क्योंकि प्लस के चिन्ह में कन्वर्टिंग कर्मता का नियम नहीं होता इसमें, इसलिए RHS को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस √3/2√2 ये भी लिख सकते हैं अपन, ये भी इसको भी ये लिख सकते हैं, ये प्लस का चिन्ह आगे लगा सकते हैं। ठीक है, ये RHS का है, अर्थात इसको लिख सकते हैं √3/2√2, तो RHS बराबर LHS हो गया, RHS बराबर LHS हो गया। शुरुआत में हमने LHS हल किया, इसका मान है ये, फिर RHS लेकर चले साइन 45 cos 45 sin 30, इसका मान रखने पर अपन के पास ये हल आया, इसको हल करने पर ये आया, और इसमें जोड़ अपने प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई ऐड का निशान है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ए को इधर भी लिख सकते हैं, इसलिए LHS ये अपने RHS का मान ये आ गया, RHS का मान ये आया। तो भी देखते हैं LHS का मान क्या था, LHS का मान अपने यही दिया था 1 प्लस √3/2√2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS आ गया था। बिल्कुल सरल सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये सारणी याद होनी चाहिए, मैंने अपने हर सवाल में ये कोणों की सारणी है ना, ये याद है तो कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मान रखने पर तो आगे अपने कक्षा 5 में जिस तरह हल करते थे वही हल करना है, अपने √2 को इस प्रकार से हल करके इसे लिख देना है। ठीक है, अपना 5वां सवाल है। 5वां सवाल में क्या दिया है अपने, cos 45 माइनस cos 60 है बटा sin 45 प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, इसका अपन को मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए अपन को सबसे पहले मैंने बता दिया कोणों की सारणी याद होनी ही चाहिए। इसको हल करने के लिए
बराबर याद करना है इसका मान कोस 45, कोस 45 डिग्री, ठीक है। कोस ये रहा अपना निशानी में, उसमें 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, ये 1/√2 लिख देते हैं, माइनस कोस 60, कोस ये रहा और कोस 60 का मान 1/2, 1/2, ठीक है, बट्टे ये आता है अपना साइन 45, साइन ये रहा, साइन में 45 डिग्री ये रहा, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, वो मान यहाँ पे रखने पर 1/√2 यहाँ पे मान रख दिया प्लस, ठीक है। अगला मान क्या है कोस 30, साइन 30 सॉरी, साइन ये रहा 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। इसे हल करने पर इसमें आता है, इसे हल करने पर ये 2 लुप्तम आ गए, 2 लुप्तम आ गए, √2 - 1, इसमें भी 2 लुप्तम आ गए, √2 + 1, इसे हल करने पर ये आता है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अपना मान क्या आ गया √2 - 1 बटे √2 + 1, ये मान आ गया अपने यहाँ पर, ठीक है। इसको हल करने पर अपने ये मान आता है, ठीक है, ये मान आता है। इसको ये मान वैसे तो है तो सही, लेकिन इसका पूरा हल नहीं है, इसमें होता है अब आगे परमेकरण होता है, परमेकरण, परमेकरण, परमेकरण क्या होता है, जो अंश अपने बट्टा में संख्या है उसका चिन्ह चेंज कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, जैसे माइनस √2 - 1 √2 + 1, इसका चिन्ह चेंज करके, इसका चिन्ह चेंज करके गुणा करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया दोनों का होल स्क्वायर बट्टा ये a + b a - b, अर्थात a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की जो समीकरण है अपनी वो खोलो, a - b की होल स्क्वायर की समीकरण कैसे खोलती है, a के स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह अपने √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × √2 × 1, बट्टा में क्या है ये √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर 2 + 1 माइनस 2√2 बट्टे ये हो गया 1, 2 + 1 3 माइनस 2√2 बटे 1, इसका अर्थात इसका ला गया अपने 3 माइनस √2 बटे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, एक कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अपने ये अपने पास इतना उत्तर आता है इन सभी मान रखने पर, हल करने पर। इसके बाद में हमें करना होता है परमेकरण, परमेकरण होता है एकदम शॉर्ट उत्तर निकालने के लिए, ये कितना बड़ा उत्तर है, इसका शॉर्ट एकदम छोटा उत्तर निकालने के लिए परमेकरण होता है। इसका परमेकरण निकालने पर उत्तर आ जाएगा ये। इसमें परमेकरण कैसा होता है, नीचे तो अपने बट्टा में संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अपने यहाँ पर समीकरण खुलती है ये -b और a² - b² वाली, ठीक है। दोनों को अपने हल करने पर ये मान आता है, इसे हल करने पर √3 - 2√2 मान आता है, इसका असली मान यही होता है, न कि ये अपना परमेकरण। तब तक परमेकरण नहीं करेंगे ना अपना सही उत्तर नहीं आएगा, परमेकरण करना ही चाहिए, ठीक है। अपना लास्ट में उत्तर आता है ये।